गोल्ड और सिल्वर मार्केट में अगले हफ्ते सोना चांदी में कैसा रहेगा ट्रेंड, और कौन कौन से इवेंट या डेटा बाजार को प्रभावित करेंगे? अगले हफ्ते क्या गोल्ड करेगा बड़ी छलांग या सिल्वर दिखाएगा ब्रेकआउट? बातचीत करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से, जो बताएंगे क्या गोल्ड में अब भी दम है, सिल्वर क्यों बना हुआ है प्रो, और ट्रेडर्स के लिए कौन सा लेवल जरूरी है। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नितिन जी, किन प्रमुख इवेंट्स और डेटा पर ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए अगले सप्ताह? नमस्कार कमल जी। थोड़ा सा ना लास्ट वीक को पहले डिस्कस कर लें, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी। कमल जी, ये हफ्ते जो गया है इसकी अगर हम बात करें तो सोना जब ओपन हुआ था तो जो भाव था वो था लगभग 97,252 और बंद हुआ 98,024। यानी हम ये मान सकते हैं कि 800 रुपए की जो छलांग है इसके साथ सोना बंद हुआ है। ये तब बंद हुआ है कमल जी, जब अगर मैं डेटा देखता हूँ तो जो डेटा थे, चाहे वो इन्फ्लेशन का डेटा हो, चाहे वो कंज्यूमर स्पेंडिंग का डेटा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा हो, ये सारे के सारे डेटा जो है वो गोल्ड के लिए दबाव वाले थे, या वो ऐसे डेटा थे जिनमें हम गोल्ड के अंदर हम मंदी आते हुए देख सकते थे। और यही कारण था कि हमने मंगलवार और बुधवार को गोल्ड के अंदर एक मंदी के बादल आते हुए देखे। लेकिन जिस तरीके से कंज्यूमर सेंटिमेंट के डेटा आया उसके बाद या इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है सेंटिमेंट का, वो ये बताता है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी सुधर सकती है, या जो फेड का नियरेस्ट टारगेट है 2% का, वहां तक आ सकती है। और यही बात पीपीआई के डेटा ने भी कही। इसी का कारण था कि हमने ये देखा कि जो लास्ट के 3 सेशन थे उसमें या तो गोल्ड फ्लैट बंद हुआ या फिर गोल्ड ने बढ़त के साथ बंद किया। अब अगर इस लास्ट 20-25 दिन की ट्रेडिंग बात करते हैं तो अगर प्राइस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की मैं बात करूं कमल जी, तो ये दिखाई देता है कि 95,500 से लेके 96,500 के बीच में एमसीएक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस जो हैं या बाय की पोजीशंस काफी सारी बनी। और हाल के दिनों में जिस समय और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट गिरा है एमसीएक्स के फ्यूचर्स में, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग लिक्विडेशन का दौर चालू है। लेकिन इस लॉन्ग लिक्विडेशन के दौर में भी जो 95,500 से 96,500 के बीच में पोजीशंस बनी थी, भाव उनके नीचे नहीं आया है। भाव 97,500 और 98,000 के बीच में सस्टेन कर रहा है, जो ये बता रहा है कि जो वीक हार्ट्स वाले हैं, जो कमजोर दिल वाले हैं, या जिनको छोटे प्रॉफिट में निकलने की आदत है, वो निकल रहे हैं गोल्ड के साथ में। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं या जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो आज भी गोल्ड में बुलिश बायस को मेंटेन किए हुए हैं और वो अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करके चल रहे हैं। ये तो हुई कमल जी पिछले वीक की बात। आने वाले वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो है पावेल की स्पीच। पावेल की स्पीच हमें यह दर्शाएगी कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स को लेकर फेड के क्या स्टांस है। अगर पावेल जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को लेके वहां पे स्लाइड से डॉविश सुनाई देते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि वहां पे हमें गोल्ड में एक जंप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पावेल हॉकिश दिखाई देते हैं तो हम गोल्ड के अंदर 2% से 3% की मंदी आते हुए देख सकते हैं कमल जी। उसके दो कारण है। पहला, कि हॉकिश होने का मतलब है कि पावेल ये इशारा कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो नियर टर्म में कंट्रोल नहीं होने वाली। और दूसरा, जिस तरीके से बार बार ट्रंप उनको हटाने की धमकी दे रहे हैं उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, और फेड जो है वो अपनी पॉलिसीज के ऊपर, यूएस की इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिसीजन लेता रहेगा। वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर नहीं झुकेगा कमल जी। जी। तो नितिन जी, अब हम देखें तो देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है जिसमें उसने 3800 यानी $3800 तक गोल्ड के पहुंचने की बात कही है। तो आपको क्या नजर आता है, और अगले हफ्ते के लिए क्या लेवल होंगे? देखिए कमल जी, हम ये कई बार ये एक बात बोल चुके हैं कि $3780 जो है वो इस साल का फेयर वैल्यू प्राइस बनता है। अगर मैं 1980 के टॉप को वर्ल्ड इन्फ्लेशन के साथ कंपाउंडिंग रेट पे जोड़ता हूँ तो 3780 $3800 एक फेयर वैल्यू प्राइस बनता है जहां पे आके गोल्ड रुक सकता है। लेकिन गोल्ड को चलाने के जो ड्राइवर्स हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन, धीरे धीरे ट्रंप उसको खत्म करते जा रहे हैं। टैरिफ वॉर जो है वो अपने खात्मे के ऊपर है। इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है कि 0.5% जो है रेट कट होने वाला है। अब जो चौथी सबसे बड़ी चीज आने वाली है वो ये आने वाली है कि क्या जिस तरीके से गोल्ड जो है वो करेंसी रिजर्व्स में सेंट्रल बैंक्स के नंबर 2 पे पहुंचा है, क्या वो नंबर 1 पे पहुंच सकता है? क्या करेंसीज के ऊपर पूरी तरह से विश्वास जो है वो सेंट्रल बैंकर्स का उठ चुका है?
या फिर कोई नया जियोपॉलिटिकल टेंशन आता है जिसमें कोई और पावर जो है वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश करती है, उसी कंडीशन में हम गोल्ड को $3780 आते हुए देख सकते हैं। फिलहाल जब तक ये ट्रिगर्स नहीं होते, मुझे लगता है कि गोल्ड $3200 से $3400 की एक बड़ी रेंज में बना रहेगा। कमल जी। जी, और अगले वीक के लिए आपका क्या अनुमान है कि अगले वीक गोल्ड में एक ट्रेडर को किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से बाजार में मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं? कमल जी, $3310 के आसपास हमने सपोर्ट बनते हुए इस वीक में देखा है गोल्ड में। और 3370 के आसपास हमने देखा कि रेजिस्टेंस ले रहा था गोल्ड। तो प्लस माइनस $10 लेके यही रेंज हम अगले हफ्ते के लिए लेके चलेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि $3300 और $3380 के आसपास की रेंज जो है वो हमें देखने को मिलेगी। 3380 के आसपास आता है तो वहां पे आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। 3380 पे शॉर्ट कर सकते हैं। $20-25 और बढ़ता है, वहां पे शॉर्ट रखिए। 3430-35 का स्टॉप लॉस रखिए। नीचे में आपको 3330 से लेके 3310 तक के टारगेट रखने हैं। 3320 से आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। 3320 से आप बाइंग शुरू करिए। 3320, 3300, 3280, 3260 तक के आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स जो है वो इन्हीं अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करके आगे बढ़ सकते हैं। बाजार में अभी फिलहाल में कोई ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी वजह से ये जो रेंज है इसमें ब्रेकआउट आएगा। कमल जी। जी, क्या सिल्वर में तेजी का ये जो दौर बना हुआ है वो अभी जारी रहेगा? कमल जी, अगर सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर जो है आप देखिए 33.5 से चलना शुरू हुआ है। उसके पहले वो क्या कर रहा था, 3350 के लेवल को तोड़ नहीं रहा था। 3350 को कंटिन्यूस स्ट्राइक करता था, लक्ष्मण रेखा को टच करता था और वापस आ जाता था, टच करता था वापस आ जाता था। फिर उसने क्या किया, मंदड़ियों की सीता माता का हरण किया और 3350 से उठा के वो ले आया। तो अभी एक तरह से सीता माता जो है वो तेजड़ियों की कैद में है और अभी बजरंगबली जो है वो तिजड़ियों की लंका में आग लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है कि ये चांदी जब तक 3650 का लेवल नहीं तोड़ती है नीचे में, तब तक बुलिश ही बनी रहेगी। और हमने लास्ट वीक भी सजेस्ट किया था कि अगर डाउनफॉल 1,11,000, 1,12,000 तक के आते हैं तो वहां पे आप सिल्वर को बाय करके चलें। और हमारे फेसबुक अपडेट्स में भी हमने दिया हुआ था कि 1,10,500 का जो है लास्ट वीक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो सिमिलरली मुझे नेक्स्ट वीक के लिए भी लगता है कि सिल्वर जो है 1,11,000, 1,11,500 के लेवल्स जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे सिल्वर के लिए। ऊपर में अब 3950 का एक रेजिस्टेंस रह गया। 39-3950 की रेंज को सिल्वर फिर टच करेगी। 1,15,000, 1,16,000 के लिए जो है वो नॉर्मल ट्रेडर्स जो है वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो अभी भी 1,25,000 के लिए 15 अगस्त तक चांदी को बाय करके चल सकते हैं। कमल जी। जी, और नितिन जी, इंटरनेशनल मार्केट में जो हलचल है उनका क्या असर देखने को मिल सकता है डोमेस्टिक मार्केट में भी? कमल जी देखिए, सिंक जो है वो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट्स के ऑलरेडी बने हुए हैं, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में पावेल जो है वो आके कुछ बोलते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी स्पीच देते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया है डॉबिश या हॉकिश, तो उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन रुपी जो है, आरबीआई रुपी को कंटिन्यूअसली कंट्रोल करके चल रही है। लेकिन आप ही के एक प्रोग्राम में हमने लास्ट टाइम बोला था कि जुलाई के एंड से पहले हम 8650 के आसपास रुपी को देखेंगे। तो ऑलरेडी 86.15 के आसपास रुपी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है रुपी के कंट्रोल को देखते हुए इंडियन मार्केट्स में शायद उतना प्रेशर या उतनी हाइक हमें देखने को ना मिले। कमल जी। जो नितिन जी, ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि जो प्राइस अभी गोल्ड सिल्वर के हैं वो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एंट्री का सही मौका है या अभी उन्हें इंतजार करना चाहिए? कमल जी देखिए, गोल्ड में दो तरह के रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं जो फिजिकल मार्केट में जाते हैं और घर की शांति के लिए जो है वो थोड़ा बहुत सोने के जेवरात जो है वो खरीद के लाते हैं। और एक होते हैं जो रिटर्न्स के लिए ईटीएफ मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर मान लीजिए वो फिजिकल का गोल्ड लेके आते हैं, या जो डेरिवेटिव ट्रेडर होते हैं वो अपने गोल्ड के शॉर्ट टर्म पोजीशंस बनाते हैं। तो ये जो बाजार है अभी करंट की जो सिचुएशन है उसमें मुझे ऐसे कोई ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहे जिसमें हम ये कह सकें कि अगले 6 से 8 महीने में गोल्ड आपको 10 से 15% के रिटर्न्स दे देगा। तो मेरा मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे दूर रह के काम कर सकता है। और जिस तरीके से बाजार रेंज बाउंड बना है तो डेरिवेटिव ट्रेडर के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा अभी हमने 2 दिन पहले भी डिस्कस करी थी कि गोल्ड मिनी के अंदर वो 95,000 और 1 लाख के कॉल और पुट दोनों को सेल करके चल सकता है। 1.25 से 2% का ब्याज 8 दिन के अंदर छूट रहा है। 25 जुलाई की एक्सपायरी है कमल जी। तो 2% का ब्याज छूटता है, 1% का आपका रिस्क है। अगर प्रीमियम जो है वो 50% बढ़ जाते हैं तो आप अपनी पोजीशन से निकल जाइए। तो इस तो तरह की अपॉर्चुनिटीज डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए चल रही है कमल जी। तो गोल्ड बनाम सिल्वर, अब किसमें बेहतर रिटर्न की संभावना है अगले सप्ताह, ये बताइए। बिल्कुल, सिल्वर में मेरे को लगता है कि ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलेगी।
क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो कहीं से कूल ऑफ होने का लेवल नहीं दे रही है। तो इन्फ्लेशन जहाँ पे अगर कूल ऑफ होने का लेवल नहीं देती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिल्वर में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? कमल जी, सिल्वर के अंदर मेरी फिजिकल मार्केट में पोजीशंस बनी हुई हैं। और जैसा कि मैंने पहले डिस्क्लोज किया था कि मैं पुट ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, वो पुट ऑप्शंस मैंने नीचे में 1,11,000 जब सिल्वर आई थी तो वहां पे एग्जिट कर दिए। फिलहाल मेरी जो है सिल्वर फिजिकल मार्केट में फिजिकल बार्स के रूप में मैंने लॉन्ग करके रखी हुई है। और अगर सिल्वर जो है वो इस हफ्ते 38, 10, 38 तक के लेवल्स के नीचे आती है, तो मैं वापस कॉल ऑप्शंस के साथ अपनी पोजीशंस को बनाऊंगा। हमने जो भी आपको राय दी है यहाँ पे हमारे दर्शकों को, मेरी उनसे आग्रह है कि एक तो स्टॉप लॉस लगा के काम करें, दूसरा अपने बिना फाइनेंशियल इन्वेस्टर की एडवाइस के वो कुछ भी काम ना करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी बताइए कमेंट करके कि आप अगले सप्ताह कहां दांव लगाने जा रहे हैं, सोना या चांदी। नमस्ते, धन्यवाद आपका, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद।